संग्रामपुरा नाम के गांव में मधुलिका अपने पति सोहन के साथ रहती थी। सोहन की एक किराने की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी। दोनों अच्छे से रहते थे। और एक दिन, मधुलिका, तुम्हें याद है शादी से पहले मैं किसी और के किराने की दुकान में मजदूरी करता था और आज देखो मेरी खुद की किराने की दुकान है। तुम्हारे कदम सही में बहुत ही शुभ है मेरे लिए। देखो जी, मैं शुभ अशुभ नहीं मानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब से बहुत जल्द ही हम 2 से 3 होने वाले हैं। हाँ, एक नन्ही परी या नन्हा परा मेरा मतलब या नन्हा राजकुमार आएगा। जो भी हो, लड़का या लड़की, सिर्फ शुभ हो इस घर के लिए, ताकि मेरे काम की और तरक्की हो जैसे तुम्हारे आने से हुई थी। अरे कैसे समझाऊं? शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। जो हमारे हाथों की लकीरों में होता है वही हमारे साथ होता है। अब ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो और खाना लगा दो, वरना भूख के मारे चूहे पेट से बाहर आ जाएंगे। मधुलिका वहां से चली जाती है। समय बीतने लगता है और वो दिन आ गया जब मधुलिका ने एक सुंदर परी को जन्म दिया। लेकिन एक तरफ उसका जन्म हुआ और दूसरी तरफ सोहन की किराने की दुकान में आग लग गई। दुकान का सारा माल जल गया और लाखों का नुकसान हो गया। सोहन रोता हुआ उदास घर आता है। देखो जी, कितनी सुंदर परी जैसी बिटिया हुई है हमें। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ मेरी दुकान जल गई है, लाखों का नुकसान हो गया है और तुम चाहती हो मैं इस अपशगुनी लड़की को देखूं? सुनो जी, मेरी बच्ची को अपशगुनी मत कहो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। नहीं, ये बच्ची अपशगुनी है। इसके कदम अशुभ हैं और रहेंगे। मुझे इसकी सूरत से भी नफरत है, नफरत। और इस लड़की का नाम होगा अपशगुनी। मधुलिका रोने लगती है, लेकिन सोहन वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। एक दिन गांव में रेखा नाम की लड़की का जन्मदिन था। रेखा, क्या मैं भी तुम्हारे जन्मदिन में आऊं? मुझे भी केक खाना है, बढ़िया बढ़िया खाना खाना है। मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगी। अरे जा यहाँ से अपशगुनी कहेगी। तेरे आने से तो मेरा घर अशुभ हो जाएगा और तेरे पापा की दुकान की तरह मेरा घर भी जल जाएगा। जा यहाँ से अपशगुनी कहेगी। तभी वहां मीना भी आ जाती है। अरे रेखा, अच्छा हुआ तूने इस अपशगुनी लड़की को अपने जन्मदिन में नहीं बुलाया, वरना ये लड़की तो तेरे जन्मदिन का सत्यानाश कर देती। सही कहा तूने मीना, इसको घर पे बुलाने का मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। मीना और रेखा हंसने लगते हैं और तभी सोहन आ जाता है। हे भगवान, अच्छा भला काम पर जा रहा था, अब इस लड़की को देख लिया। भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या अशुभ होगा आज। सोहन चला जाता है। उसके बाद दोनों बहुत हंसते हैं। अपशगुनी ये सुनकर रोने लगती है और फिर भागकर कुएं में कूद जाती है और मर जाती है। लेकिन मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। एक दिन इसी गांव में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो कुएं के पास आकर बातें करते हैं। यार कालू, बहुत दिन हो गए कोई लंबा हाथ नहीं मारा। नेकी और पूछ पूछ, चल आज ही करते हैं भालू इस गांव को खाली। भालू मत बोला कर, मेरा नाम है भोला। अब तेरा शरीर देख, तू किसी भालू से कम थोड़ी ना लगता है। चल ये सब छोड़, ये देख नशीली स्प्रे, इसे पूरे गांव में आज डाल देंगे, जिससे रात को कोई उठे नहीं और हम अपना काम कर लेंगे। वाह कालू, तो देरी क्यों, चल ये स्प्रे डालने चलते हैं। ये सभी बातें कुएं के अंदर छुपी अपशगुनी चुड़ैल सुन लेती है और वो बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आ जाती है। उसे देखकर दोनों चोर भागने लगते हैं। पूरा गांव आ जाता है। चोर नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। चोर सारी बातें बताते हैं कि कैसे वो चोरी करने वाले थे। इतने में वहां चुड़ैल आ गई। सरपंच के पूछने पर अपशगुनी अपना सारा कहानी सुनाती है।
तभी अपशगुनी के माँ बाप और बच्चे भी आ जाते हैं। सभी अपशगुनी से माफी मांगते हैं और फिर वो हमेशा के लिए चली जाती है। कोयल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कोयल में एक ही समस्या थी कि वो बोलती बहुत थी, जिस कारण उसके ससुराल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। वो एक बार अगर बोलना स्टार्ट कर देती तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसे चुप करा सके। एक दिन माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू, दाल चावल भरता और रोटी बना ले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दाल काहे की? तौर की, मूंग की, उड़द की, चने की या मटर की? बस बस चुप कर, हमेशा तो अरहर की दाल बनाती है ना, वही बना ले। ओके, और चावल किस चीज का बनाऊं माँ जी? मेरे सर का। हाँ वो तो मैं कर देती, बस उसका चावल अच्छा नहीं लगेगा। अब बताओ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, फसई या धान के? अरे मेरी माँ धान के चावल के भात बना ले, तौर की दाल बना ले, भरता बैगन का और आलू का, और रोटी गेहूं के आटे की। अब कुछ मत बोलना प्लीज, जा अब तू यहाँ से। ओके, लेकिन मैं आपकी माँ नहीं बहू हूँ माँ जी। बेचारी सास बहू से परेशान होकर खुद वहाँ से चली जाती है। सासू माँ भी अजीब ही है, मुझे जाने को बोलकर खुद चली गई। अरे माँ कोयल, मैं घर आ गया। आ गए? हाँ हाँ देखो ना, आ तो गया। कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए और क्यों आए? शट अप, नॉनसेंस। अगर मैं नॉनसेंस हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अरे गलती हो गई, चुप हो जा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। क्यों करनी है ऐसी गलती कि पछताना पड़ जाए? मन तो कर रहा है कि पत्थर पर सर फोड़ लूं मैं। ऐसा मन क्यों कर रहा है जी आपका? अगर मैंने कुछ बोला तो फिर पकाएगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। ऐसे ही कोयल की हमेशा की आदत थी, सारा दिन बड़बड़ाती रहती थी या फिर सबसे सवाल जवाब करती, जिससे सब उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। फिर एक दिन पति तैयार हो रहा होता है, तभी अरे मेरे जूते का सोल भी अभी निकलना था, एक काम करता हूँ ग्लू से चिपका लेता हूँ। फिर पति फेविक्विक लेके आता है और जूते चिपकाने लगता है। वहीं बगल में बीवी तैयार हो रही होती है। अजी वो आपके पास में लिपस्टिक रखी है ना, दे दो ना। हाँ ये लो। लेकिन ये क्या, पति जल्दबाजी में लिपस्टिक की जगह कोयल को फेविक्विक पकड़ा देता है और वो ध्यान ही नहीं देती और अपने लिप्स पर लगा लेती है। ओह नो, ये क्या, मैं अगर लिपस्टिक से जूते चिपका रहा हूँ तो कोयल को मैंने क्या दिया? मंजीत कोयल को देखता है जो बेचारी शांति से खड़ी होती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती है। कोयल डार्लिंग, अपनी कोयल जैसी आवाज से 4 शब्द बोलो तो जरा। अरे तुम तो बोल ही नहीं पा रही। इसका मतलब फेविक्विक के कारण कोयल की बोलती बंद। ये हुर्रे! क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे माँ, खुशी की तो बात है। तभी मंजीत सामने कोयल को देखता है। खुशी की नहीं, बहुत गम की बात है माँ, कोयल ने गलती से लिप्स पर लिपस्टिक की जगह फेविक्विक लगा ली। क्या सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे पता है ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, एक बार मेरी आवाज आ जाए फिर मैं इन्हें बताऊंगी। कोयल के गूंगे होने की खुशी में घर वाले सभी पार्टी करते हैं कि अब उसकी बड़बड़ भाई किसी को भी सुनने को नहीं मिलेगी। वहीं कोमल भी चुपचाप सभी घर वालों को काम करके देती रहती है और कुछ बोलती नहीं है। अब सब बड़ा ही सुकून में थे कि कोयल के बेतुके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ रहे और उसकी किचकिच से भी पीछा छूट गया। कुछ दिन यूं ही मजे से कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सूनापन घर वालों को अब खलने लगता है। बहू की आवाज कितने दिन से नहीं सुनी, बहू की शांति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ माँ, भले ही ये सारा दिन रेडियो की तरफ बजती थी, लेकिन इसके बजने में भी एक अलग ही सुकून था ना। भाभी की चप्पड़ चप्पड़ तो मुझे भी नहीं पसंद थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी आवाज जब से नहीं सुनी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं आज ही कोयल को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। फिर मंजीत कोयल को डॉक्टर के पास ले जाता है और कोयल का ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद वो फिर से बोलने लगती है। अरे मेरी कोयल, कुछ बोल दो। क्या बोलूं जी, और कैसे बोलूं? कहाँ तक बोलूं, कितना बोलूं और कहाँ से बोलूं? मुंह से? क्यों, पिछवाड़े से बोलने का इरादा है क्या तेरा? नहीं, बोलना तो आगे से ही था, लेकिन कुछ नहीं, तेरी आवाज ना सुनो तो मन नहीं लगता, सुनो तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बहू तू भी क्या चीज है? हाँ मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए